नमस्कार दोस्तों मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच क्लास 10th का सिविक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर जो आप पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो उसके लिए मैं 25-30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला चैप्टर है 10th के सिविक्स का पावर ऑफ शेयरिंग, माने पावर का बंटवारा कैसे है। तो उसके लिए मैं आया हूँ, जो हम लेके आए हैं। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्ट यूट्यूब क्या है। जैसे 3 तरह का है इसमें सरकार, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका पार्ट है ही सरकार का, इसका अलग कार्य है। एग्जीक्यूटिव का अलग है, इसका है विधायिका का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून का निर्माण करना, जुडिशियरी का काम है उसको जस्टिस करना। तो ये अलग अलग काम है। इसका पावर शेयरिंग के कारण ये कार्यों का अच्छे से निष्पादन हो सकता है और समाज में सामंजस्य बैठाता है, कार्यों का दबाव भी नहीं पड़ता है। उसके बाद है दूसरा है आपका 3 लेवल पर सरकार काम करती है। एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और तीसरा है लोकल लेवल, जिसको हम लोकल लेवल को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, नगर निगम, नगर निकाय कहते हैं। जो है और उसे जिसे लोकसभा से चुनाव होता है सेंट्रल लेवल का, जो सेंट्रल लेवल का होता है, ये संघ सूची के बीच जितने विषय हैं यानी सेंट्रल के, जैसे रक्षा है, ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये सेंट्रल लेवल का, एग्रीकल्चर हो गया, स्टेट लेवल का हो गया, पुलिस हो गया, लोकल लेवल लोकल गवर्नमेंट हो गया। एक होता है समवर्ती सूची, यानी जिसमें कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का हो, जैसे एजुकेशन है। लोकल लेवल जो है सो पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये तीनों में जो पावर ऑफ शेयरिंग हुआ, इसको हम हम और ये जो है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, इसको क्या कहते हैं? इसको वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर सरकार का हम वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं सेंट्रल स्टेट लॉ। और ये जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये जो है जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल विभाजन कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ये सब हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज विभाजन बोलेंगे सरकार। तो आइए हम देखते हैं श्रीलंका, बेल्जियम, इस सब के बारे में जो मेन प्रश्न। ये जो है क्लास 10th का है सिविक्स। बेल्जियम है, पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स। श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक था? तो श्रीलंका जो है विच कम्युनिटी इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी, मैंने सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन सा कम्युनिटी है श्रीलंका में? तो सिंगली है। 2 था, सिंगली और तमिल था, तो सिंगली वाला है। बेल्जियम में कितने % लोग डच बोलते हैं? तो 59%। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? देश के कमज़ोर बनाने के लिए, संघर्ष के कम करने के लिए, केवल चुनाव के लिए, सरकार बदलने के लिए? तो संघर्ष को कम करने, सत्ता की साझेदारी। पावर डिवीजन हो क्यों मैंडेटरी है, क्यों नेसेसरी है? तो क्या होगा? स्ट्रगल फॉर वर्क के लिए, संघर्ष कम, रिड्यूस फॉर स्ट्रगल, संघर्ष को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रगल को रिड्यूस कम करने के लिए पावर डिवीजन का नीड है। श्रीलंका में 1956 का सिंघाला ओनली एक्ट किससे संबंधित है? श्रीलंका में जो 1956 में सिंघाला ओनली एक्ट आया था, वह लैंग्वेज के लिए आया था, चूँकि 1956 में राजकीय भाषा सिंघाला को बनाया गया था। बेल्जियम में सत्ता का साझा करने का मुख्य कारण करना है, मेन कॉज ऑफ पार्टीशन और पावर ऑफ डिवीजन इन बेल्जियम। तो क्या होगा? सामाजिक संघर्ष को रोकना, स्टॉप द सोशल स्ट्रगल। इसमें है आर्थिक विकास,
यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक संघर्ष को रोकना, सेना को मजबूत करना यानी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना, व्यापार बढ़ाना, इंक्रीज द ट्रेड। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम में सत्ता साझा करने का मुख्य कारण है सामाजिक संघर्ष को रोकना, स्टॉप द सोशल स्ट्रगल। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका वाज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, नेशन स्टेट, तो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका की राजकीय भाषा सिंहली को कब घोषित किया गया? व्हेन डिड सिंहली लैंग्वेज इज स्टेट लैंग्वेज इन श्रीलंका? तो 1956। अगला प्रश्न ये क्लास 10th का है, सिविक्स का पहला चैप्टर, पावर ऑफ सिविंग। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की कौन सी भावना को दर्शाती है? विच इमोशन इज शो इन डेमोक्रेसी द पावर ऑफ डिवीजन? सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र में कौन सी भावना को दिखाता है, शो करता है? कौन सी इमोशन को? तानाशाही को यानी डिक्टेटरशिप को, सहभागिता, कोऑपरेशन को, या वार युद्ध को, या डिक्टेटरशिप को? तो सहभागिता। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली विभाजन है गवर्नमेंट का। भारत में सत्ता का इसमें संघवाद, फेडरलिज्म है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कोलिशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सरकार का विभिन्न अंगों में बंटवारा यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को हॉरिजॉन्टल विभाजन कहते हैं। भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? संसद, न्यायपालिका यानी पार्लियामेंट या जुडिशरी, सेंट्रल स्टेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस एंड पुलिस। तो इसमें क्या होगा? वर्टिकल डिवीजन गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंड स्टेट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में हो गया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सत्ता साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? व्हाट इज द मोरल कॉजेज ऑफ पावर ऑफ डिवीजन? तो क्या है? पावर डिवीजन का मोरल कॉज क्या है? या लोकतंत्र की आत्मा ही, दिस इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दिया था अब्राहम लिंकन ने। डेमस मीन्स हो गया है पीपल, और क्रेसिया मतलब होता है शासन, रूल्ड, तो जनता का शासन। यह ग्रीक वर्ड से निकला है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीशन क्या कहता है? कोलिशन गवर्नमेंट कहलाता है। यह तानाशाही, डिक्टेटरशिप, फेडरलिज्म, संघवाद और न्यायपालिका, जुडिशरी। तो क्या हो जाएगा? विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा गठबंधन कराता है। बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या कैसी थी? यानी बेल्जियम गवर्नमेंट में, सेंट्रल में जो मिनिस्टर का जो संख्या था वो क्या था? डच था, फ्रेंच था, बराबर था, या कोई नहीं? तो बराबर नहीं, इक्वल था सबका, मंत्री का। सत्ता की साझेदारी का परिणाम क्या होता है? पावर डिवीजन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पावर ऑफ डिवीजन? तो संघर्ष बढ़ाना, स्ट्रगल को इंक्रीज करना, राजनीतिक स्थिरता को बनाना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लोकतंत्र खत्म करना, एंड ऑफ द डेमोक्रेसी, देश को कमज़ोर करना, वीक ऑफ द कंट्री। तो क्या हो जाएगा? पावर ऑफ डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा? सत्ता की साझेदारी का परिणाम राजनीतिक स्थिरता बढ़ाना यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत क्या होता है? द लास्ट सोर्स ऑफ पावर ऑफ डिवीजन इज पब्लिक। तो मेन क्या होता है? पब्लिक ही होता है, जनता। सत्ता साझेदारी का एक रूप कौन है? तो दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप एवं मोमेंट। धर्म तानाशाह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? दबाव समूह हो जाएगा। बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग मुख्यतः कहाँ रहते थे? तो स्पीक इन द फ्रेंच पीपल लिव इन बालोनिया में रहते थे। श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषा बोलने वाले किस धर्म के थे? मेनली इन श्रीलंका दोज हुज पीपल इज स्पोकन इन सिंहली लैंग्वेज इज फॉलो द बौद्ध रिलीजन। श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म को मानते थे? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, तो बौद्ध धर्म। सिंहली भाषा बोलने वाले श्रीलंका के लोग कौन सा धर्म मानते थे? बौद्ध धर्म। श्रीलंका के ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कौन सी भाषा का बोलते थे? तमिल। श्रीलंका के में जो क्रिश्चियन जो थे वह कौन लैंग्वेज बोलते थे? तो तमिल। सिंहली दोनों नहीं होगा, तमिल होगा।
श्रीलंका में ईसाई लोग जो थे सो तमिल केवल बोलते थे। ऐसे श्रीलंका में कौन सी भाषा बोला जाता है तो सिंधी तमिल दोनों होगा, लेकिन श्रीलंका में ईसाई की बात करेगा तो तमिल बोलते थे। इसमें दोनों भी है, कंफ्यूज करने वाला है। ईसाई है इसलिए तमिल हुआ। अगर सोए श्रीलंका में कौन कौन भाषा बोला जाता है तो तमिल सिंधी दोनों हो जाएगा। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के कारण आपसी टकराव का परिणाम क्या है? गृह युद्ध। आपसी टकराव का। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी पार्टी एवं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम दो बड़ी पार्टियां का गठबंधन की सरकार किस देश में है? जर्मनी में। यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के बीच पार्टीशन गवर्नमेंट पार्टीशन का कोलिशन गवर्नमेंट था, यानी कोलिशन मानी गठबंधन, दोनों मिल के बनाया सरकार। ये कहाँ था? जर्मनी में था। सत्ता के बंटवारे के बारे में, पावर डिवीजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, ये भी सही है। पक्षपात का अंदेशा कम करता है, नहीं, ये पक्षपात का अंदेशा कम करता है, ये भी सही है। पक्षपात नहीं करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, ये गलत है। और विविधताओं को अपने में समेट लेती है, ये भी सही है। सत्ता में लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है, पार्टीशन को बढ़ाती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, ए बी डी ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीस युद्ध का अंत कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और संविधान में वहाँ बेल्जियम में कितने बार संशोधन हुए थे? 1900 बेल्जियम में 1970 से 93 के बीच में 4 बार अमेंडमेंट हुए। कितने बार अमेंडमेंट हुए? संशोधन 4 बार। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। पी के पार्थ से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। सिविक्स का